जितनी रफ्तार से नरेंद्र मोदी के आने से काम हुआ है, इतनी रफ्तार से अगर कांग्रेस करती तो आज हम कहां से कहां होते। पहली बात तो अपोजिशन में कोई है ही नहीं, किसी के अंदर इतना कूदा नहीं, 56 इंच का सीना किसी के अंदर नहीं है जो कि मोदी के सामने आ पाए। राशन मिल रहा, खाना मिल रहा है, कह रहे हैं एक तरफ गवर्नमेंट बसा रही है कश्मीरियों को, ठीक है, दूसरी तरफ उजाड़ रही है। अगर कोई प्राइवेट लैंड है तो आप वहाँ पर परचेज करके रहो ना। यहाँ सवाल क्या उठा रहे हैं, दिल्ली में चले जाओ, दिल्ली कौन सा लंदन में है। ये बुलडोजर जो चलाया जा रहा है, इनलीगल जो रह रहे हैं, अब है जो कब्जा किया गया है जमीन पे, उन पे चलाया जा रहा है बुलडोजर। जो भ्रष्टाचारी हैं उनका शासन आज तक चलता है 70 सालों से, उनकी आवाज क्या, उनकी पूरी खोपड़ी दबा दी जाएगी जमीन के अंदर अगर ऐसे ही चलता रहा, ठीक है। अभी भारत जोड़ो यात्रा आज से 70 साल पहले तो क्यों नहीं करी। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा निकाला है, उससे ये कोई पूछने वाला है कि वो किसको जोड़ना चाहता, कहाँ भारत टूट के कहाँ जा रहा है। वो तो अपनी पार्टी चमकाने के लिए जो है यात्रा निकाल रहा है और कुछ नहीं है। आप कहाँ से हैं? मैं यहीं से लोकल हूँ। मैं ये भाई साहब जो जा रहे हैं इन्होंने भी बताया कि कश्मीर का एक अलग से फ्लैग था, सब कुछ था, तो ऑल ओवर इंडिया में जितने भी थे पहले राजे रजवाड़े हुआ करते थे, ये आप सभी जानते हैं। ऐसा अगर थोड़ी देर पहले अगर बात करी जाए, अगर ये भाई साहब जिस तरह से बोल रहे थे, तो असदुद्दीन ओवैसी है, कहाँ से बिलोंग करता है, हैदराबाद करता है, वहाँ का भी एक राजा रजवाड़ा था, ठीक है। कश्मीर का भी था, राजस्थान का भी था, उत्तर प्रदेश का भी था, हर जगह का था। दिल्ली की भी वो हमारे जो पृथ्वीराज चौहान जो है वो भी राजवट थे, हर जगह का एक सब कुछ था ना। ये वहाँ से कह रहे हैं कि हम एक अलग, इनको भी एक अलग चाहिए क्या, जैसे आपने बांग्लादेश बना दिया, पाकिस्तान बना दिया, आपको और क्या चाहिए भैया। 370 रिमूव, 370 हटा दिए, ठीक है। अभी कह रहे हैं कि हमको एक अलग अलग क्या चाहिए, अलग इस पे भी अलग चाहिए तुम्हें क्या। राशन मिल रहा, खाना मिल रहा है, कह रहे हैं एक तरफ गवर्नमेंट बसा रही है कश्मीरियों को, ठीक है, दूसरी तरफ उजाड़ रही है। अगर कोई प्राइवेट लैंड है तो आप वहाँ पर परचेज करके रहो ना, आपको अथॉरिटी दी जा रही है ना। आप वहीं पर अगर कोई भी गवर्नमेंट लैंड पड़ा हुआ है, जबरदस्ती आप उसको अगर कब्जा कर रहे हो, रह रहे हो, आपके दादा परदादा रह रहे हो, मैटर नहीं करता, बट इलीगल है तो इलीगल है ना। अगर वो किसी श्रेणी में आ रही है तो उसको हटाया जाएगा ना फिर। और वो कर किस लिए रही, विकास गवर्नमेंट कर किसका रही है, वहाँ के लोगों के लिए तो कर रही है। ऐसा तो है नहीं कि दिल्ली से दिल्ली प्राइम मिनिस्टर जाके वहाँ बैठेगा जाकर, ऐसा तो नहीं है ना। तो ये चीज़ इनको माननी चाहिए ना, एक्सेप्ट करनी चाहिए इन लोगों को। ये कह रहे हैं हमें प्रॉब्लम हो रही है, अब भाई जाहिर सी बात है, अगर तुम्हारी जेब पे 10 रुपये हैं, 10 रुपये में से अगर 5 रुपये मैं निकाल लूँगा, दर्द तो होगा ना, तो मैं बिना वजह निकाल लूँगा अगर, तो ठीक है। आप 10 रुपये किसके उठा के लेके आए हो तो आपको पता होना चाहिए ना। डेफिनेटली आपने किसी का अगर उठाए चुराए तो तभी तो आपको दर्द हो रहा है। आपकी मेहनत करोगे आपको दर्द नहीं होगा। लॉजिक है, समझने वाली बात है कि अगर आपने मतलब अपनी लीगल वे में कहीं भी ज़मीन आपके दादा परदादा रह रहे हैं, या वो इस श्रेणी में आती है कि आपको अलॉट कर दी जाए, ठीक है, तो डेफिनेटली गवर्नमेंट आपकी हो रहा है। जैसे कि अभी कोई गलत से अतिक्रमण करता है, सरकारी जमीन को कब्जा है, तो यहाँ बुलडोजर चलता है। हाँ, तो डेफिनेटली चलेगी, बिल्कुल चलेगी। हमारे घर पे क्यों नहीं चल रही है, हमारे घर पे क्यों नहीं चल रही है। यहाँ भी सवाल उठाए जाते हैं कि योगी जी यहाँ सवाल क्या उठा रहे हैं, दिल्ली में चले जाओ, दिल्ली कौन सा लंदन में है। दिल्ली में तो बगल में ही, नोएडा के बगल में दिल्ली है। रोहिंग्या बसे हुए हैं, किसने बसाए हैं, वोटिंग के लिए बसाए हुए हैं सारे के सारे, ठीक है। आइडेंटिटी उनकी किसने बनवाई है, जहाँ के वहाँ के लोकल और जितने पॉलिटिशियंस हैं वही तो बनवा रहे हैं, कोई और तो नहीं बना रहा अपनी वोटिंग के लिए। क्यों कर रहे हैं, अपना नाम चाहिए, अपना सब कुछ चाहिए भैया, किस लिए चाहिए, सत्ता में आने के लिए चाहिए, और तो कोई वजह नहीं है ना। योगी जी पे आप बने रहे, अभी योगी जी पे भी जो सवाल उठाए जाते हैं कि बुलडोजर चलाए जा रहे हैं, इस पे धर्म को देख करके टारगेट कर रहे हैं योगी जी, तो आपको क्या लगता है ये बुलडोजर किस पे चलाए जा रहे हैं, जो इलीगल तरीके से रह रहे हैं, या इलीगल तरीके से जो है सरकारी ज़मीनों का अधिग्रहण कर रखा है, या वो भूमाफिया हैं, किस पे बुलडोजर चल रहा है। ये बुलडोजर जो चलाया जा रहा है, इनलीगल जो रह रहे हैं, अब है जो कब्जा किया गया है ज़मीन पे, उन पे चलाया जा रहा है बुलडोजर। ये हम इसको सही मानते हैं। योगी जी को टारगेट किया जाता है कि ये जो है धर्म की राजनीति कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम करते हैं, मुस्लिम को टारगेट कर रहे हैं। ऐसा है कि जैसे अभी एक कश्मीर का लड़का आया था कि अगर सरकार हमारी ज़मीनों को जो है वो कब्जा कर रही है, उनकी ज़मीनें तो कब्जा कर रही है, जब तो इतने स्वतंत्र होकर के यहाँ पर रह रहे हैं वो। अगर ज़मीन कब्जा कर रही होती, पाकिस्तान ने आज तक क्यों नहीं दे दी उनको ज़मीन, ये बताओ ना। जो क्या कहना है, वो हमारा रहे, क्या कहना है। सब ठीक कर रही है, कोई गलत नहीं कर रही है। जिनको ये लगता है कि ऐसा कर रही है तो जाहिर सी बात है ऑलरेडी पहले से ही गलत है वो। हाँ, पहले से ही गलत है। कश्मीर के जितने भी पॉलिटिशियंस हैं उनका सबका घराना ही राजनीति में जो भी थे उनके सब फैमिली मेंबर ही थे, ठीक है। उसके अलावा कोई वहाँ पर क्यों नहीं हुआ आज तक। आज वहाँ पर पूरी एक स्वतंत्रता है, कोई भी बंदा वहाँ जाके रह सकता है, घूम सकता है, सब काम कर सकता है, खरीद सकता है ज़मीन, जो कि अलॉट कर दिया गया 370 हटा उसके बाद में। आज सब चीज़ है, स्वतंत्र है वहाँ पर लोग सांस ले रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, डेवलपमेंट हो रहे, इतने अच्छे अच्छे हो रहे हैं, रोड बन रहे हैं, सड़कें बन रही हैं, हर चीज़ अलॉट करी जा रही है उनको। क्या चाहिए भैया, पाकिस्तान की तरफ तुम के 47 पहले इतना टेररिज्म था, आज है वहाँ पर कहीं। जो भ्रष्टाचारी हैं, ठीक है, जिनका शासन आज तक चलता है 70 सालों से, उनकी आवाज़ क्या, उनकी पूरी खोपड़ी दबा दी जाएगी जमीन के अंदर अगर ऐसे ही चलता रहा, ठीक है। अभी भारत जोड़ो यात्रा आज से 70 साल पहले तो क्यों नहीं करी। इंदिरा गांधी जो थी,
इनकी दादी श्री थी, भारत जोड़ो यात्रा इनकी दादी थी, उनके पिताजी थे राजीव गांधी थे, ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, सबने शासन करा। आज से पहले भारत यात्रा करी किसी ने, ठीक है। कोरोना काल आया था 2020 में, ठीक है, कोविड का जब सिचुएशन आया सबने कहा इन्होंने कर दिया। इमरजेंसी किस वजह से लगाई गई थी, यहाँ पे बताओगे किस वजह से लगाई गई थी इमरजेंसी? कोविड की सिचुएशन आई थी, ऑल ओवर वर्ल्ड में आई है, सबने झेली है, ठीक है। और हमारी कंट्री ने किस तरीके से सबको संभाल के रखा ये सब जानते हैं। केंद्र सरकार गलत करी, केंद्र सरकार, अरे भैया अपना घर संभालो पहले। हमारी सियासी पार्टियां कहती हैं, जैसे भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी और उनके नेता, चाहे वो जो है दिग्विजय सिंह हो, चाहे राहुल तमाम गांधी भारत जोड़ो यात्रा निकाला है, उससे ये कोई पूछने वाला है कि वो किसको जोड़ना चाहता? कहाँ भारत टूट के कहाँ जा रहा है? पाकिस्तान में मिलाना चाहता है, बांग्लादेश में मिलाना चाहता, कहाँ मिलाना चाहता भाई? किसको जोड़ रहा है वो? अरे वो तो फरेब रच रहा, फरेब, बिल्कुल कुछ नहीं है, नथिंग। जो आदमी खत्म है वो खत्म सिंह है, वो खत्म सिंह है। वो तो अपनी पार्टी चमकाने के लिए जो है यात्रा निकाल रहा है और कुछ नहीं है। रहने वाले बच्चों के नहीं पता ना, क्योंकि रहने वाला बच्चा यहाँ उत्तर प्रदेश में रह रहा है अभी, उसकी फैमिली वहाँ पे रह रही है। जो जेन्युइन इश्यूज है ना और जो भी रिजॉल्व हो रहे हैं वहाँ पर प्रॉब्लम, उनके बारे में जाके आप खुद डिटेल में जाके देखेंगे ना, कैमरे को ले आकर के, तब आपको ज़्यादा अवगत होगा उसके बारे में, ठीक है। रहने वाला बच्चा तो भैया अपना घर, आपके घर में अगर 10 क्विंटल अनाज रखा हुआ फिर भी आप कहेंगे हाँ भैया मोदी सरकार राशन बांट रही है, हम ले आते हैं, 1.5 महीना आ गया। आप ये नहीं कहेंगे मेरे पास ऑलरेडी है। बात यह है कि कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता जिन्होंने 70 साल जो है यहाँ पर जो है ये शासन किया, वो कहते हैं कि ये सरकार वहाँ पे आवाज़ दबा रही है लोगों की। वो बेकार कहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, वो झूठ बोलते हैं, सारा फरेब है, ठीक है। हर जगह ये राजनीति क्यों आ जाती है? उनकी आदत रही है। अगर आज कांग्रेस सही ढंग से काम किया होता आज भी होती तो आज जो ये 70 साल राज किए, ये 70,000 वर्ष हमारा देश सोने की चिड़िया बन के फिर खड़ा होता। जितनी रफ्तार से नरेंद्र मोदी के आने से काम हुआ है, इतनी रफ्तार से अगर कांग्रेस करती तो आज हम कहाँ से कहाँ होते। ये तमाम जितनी भी यात्राएं हो रही हैं टी शर्ट पहन करके थे ठंड में, और कन्याकुमारी से कश्मीर, सुनिए, और अब 2024 जो है नज़दीक आने वाला, सारा मुद्दा जो है 2024 का है। अब इनका कहना है कि सरकार आखिर में जो है मोदी को हटाने की बात हो रही है। मोदी के अगेंस्ट कौन है वैसे चेहरा? किसी कीमत पे नहीं हटा पाएंगे, कोई नहीं है। ही नहीं। पहली बात तो अपोजिशन में कोई है ही नहीं, किसी के अंदर इतना कूदा नहीं, 56 इंच का सीना किसी के अंदर नहीं है जो कि मोदी के सामने आ पाए केंद्र में। और दूसरी चीज़ जो हम बता रहे हैं ना कि ये जो टी शर्ट पहन के जो ये राहुल गांधी जी जो चल रहे हैं ना भारत जोड़ो यात्रा में, आप इनके साथ में कंटेनर गिनो कितने हैं। बकायदा गीजर लगा हुआ है, हीटर लगा हुआ है, ठीक है। बकायदा VIP इनके लिए लॉन्च पूरी की पूरी, नहाने धोने खाने पीने का। अगर भारत जोड़ो यात्रा पैदल चल रहे हो ना आपके पास जूते कहाँ से आ गए? टी शर्ट आपकी डेली कलर सेम वही है, ब्रांडेड क्यों है? आप तो डाउन टू अर्थ हो रहे हो ना। अरे जाहिर सी बात है, आप देख लो ना भैया, आप चेक करो, हर जब इंसान बीमार होता है तब इटली जाता है, लंदन जाता है बीमारी ठीक कराने के लिए। हिंदुस्तान में क्या एम्स मर गए हैं क्या? नए डेवलपमेंट हो रहे हैं ना हॉस्पिटल, इनको यूज करो ना। जब कोई मुद्दा आता है ये छोड़ के भाग जाते हैं। क्यों भागते हो भाई तुम? अगर तुम इस देश के नागरिक हो, कहते हो मैं नागरिक हूँ, तो यहाँ डट के मुकाबला करो ना, हर चीज का मुकाबला करो। भारी बहुमत से जीत करके दोबारा 2024 में फिर सरकार बनेगी, सरकार बनेगी। ये कुछ कर नहीं पाएंगे। आप अपने घर में आपके 4 बेटे हैं, ठीक है, और 4 बेटे हैं, आप चारों को अगर कहो बेटा उत्तर चलो तो एक दक्षिण जाएगा, एक पूर्व जाएगा, एक पश्चिम जाएगा। नहीं समझदारी है। इतनी बड़ी सरकार चलाने वाला आदमी, ठीक है, हर सरकारी विभाग में चोर और डकैत बैठे हुए हैं। उन डकैतों को दोबारा भर्ती करके अब फिर जो है डकैती बढ़ाना नहीं है, डकैती कम करना है तो प्राइवेट सेक्टर में डालिए, काम देखिए, टन होता है, टन जो है हिसाब किताब होता है। आज से 25 साल पहले आप पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन पे जाते थे, कितना कचरा रहता था। आज जाइए देखिए, शीशे की तरह सब पटरियाँ चमक रही। क्यों? कारण, उसका कारण ये है कि प्राइवेट में गया है तो काम हो रहा है, जनता को सारी सुविधाएं मिल रही हैं, तो जाहिर सी बात है जनता जहाँ सुविधा मिलेगी वहीं जाएगी। आप भी प्राइवेट नौकरी करते हैं, जॉब करते हैं, आप लोग खुश हैं? हम खुश हैं। ये लोग कौन है कि जो बोलते हैं कि हमारे पास जॉब नहीं है, हमारे पास जो है कोई काम नहीं है, सरकार काम नहीं दे रही है? क्या सरकारी नौकरी ये जो है जॉब होती है, ये रोजगार होता है क्या प्राइवेट? या ऐसा कुछ नहीं है। सरकारी नौकरी उसको मिलेगी जो पढ़ाई लिखाई करके काबिल होगा, उस काबिल होगा। आप उस काबिल बन के आप जाइए, आपको नौकरी मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? आप पढ़ाई करना नहीं है, आपको चोरी डकैती आपको करना है तो नौकरी कहाँ से मिल जाएगी?